आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का अंतिम जो चैप्टर है उसको पढ़ाने वाला हूँ। इससे अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जहाँ तक सब्जेक्टिव का सवाल है इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और यह सबसे हल्का एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर आप समझ लेते हैं तो आइए देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। अब इसके अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। उसके बाद बचा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू सेक थीटा। ये तो एक लिखन फॉर्मूला हो गया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे आप दो पेयर ले लिए साइन और कॉस, ये दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री अधिकतम होगा यानी न्यूनकोण होगा। 90 डिग्री या उससे कम होता है, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो वो समकोण हो जाएगा और 90 डिग्री से कम होगा तो न्यूनकोण। जैसे मान लीजिए अगर साइन 45 डिग्री है तो कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस को क्या करेंगे 90 में से 45 घटा देंगे तो ये भी 45। अगर मान लीजिए साइन 12 डिग्री है तो कॉस कितना हो जाएगा, तो 90 में से 12 को घटा दीजिए 70 डिग्री। अगर मान लीजिए साइन 60 डिग्री है तो कॉस कितने डिग्री हो जाएंगे, तो कॉस 30 डिग्री। मतलब दोनों का योगफल जो होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब दूसरा पेयर आप ले लीजिए tan और cot का। इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर tan, ये विधि से बनाया जाता है, फॉर्मूला से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे दोनों का योगफल अगर जब 90 डिग्री होता है तो सपोज मान लीजिए tan 63 डिग्री, तो cot आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से 63 को घटा दीजिए, कितने होंगे 27 डिग्री, 27 डिग्री, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं cot ही दे दिया हो, cot 15 डिग्री, तो cot 15 डिग्री तो tan कितना हो जाएगा, 90 में से 15 को घटा देंगे 75 डिग्री हो जाएगा। सेम इसका तीसरा पेयर यहाँ भी चलेगा, सेक और कॉसेक के साथ भी यही नियम है। जहां साइन रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा आ गया मतलब उसके अपोजिट में कॉस आएगा, कॉस रहेगा तो साइन आएगा, tan रहेगा तो कॉट आएगा और सेक रहेगा तो कॉसेक आएगा। सपोज कहीं पे क्वेश्चन दे दिया सेक 90 डिग्री है सपोज, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, तो कॉसेक आपका 0 डिग्री। लेकिन अगर कॉसेक में आपको बोल दूं 45 डिग्री है, देन इसको 90 में से घटाएंगे तो सेक भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। होता कैसे है, जैसे इसमें क्वेश्चन इसी तरीके के अधिकांश आपको दिखेंगे। अधिकांशतः क्वेश्चन आपको इसी तरीके के इसमें देखने को मिलेंगे। इसका एक तरीका बताऊं, जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसमें बस आपको इसके पेयर को देखना है। यहाँ साइन कॉस 47 जोड़कर 90 हो रहा है, मतलब सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर कुछ नहीं लगा है, अगर यहाँ रहता tan 47 डिग्री cot 43 डिग्री तो आंसर होता 1, लेकिन इसके आगे 2 लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये सीख। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा।
कितना होगा आदित्य, खड़े होकर बताओ इसका आंसर कितना होगा? 4। वेरी गुड। जो इसके आगे लगा रहता है वही इसका आंसर होता है। कैसे होता है तो आइए देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर 1 कैसे हुआ हम आपको बताते हैं कि इसमें एक पेयर होता है, पेयर में किसी एक को बदलना है। किसको बदलना है? किसी एक को। या तो ऊपर बदलेंगे नहीं तो नीचे बदलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। साइन 43 डिग्री कॉस 43 डिग्री। कॉस थीटा कैसे होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 43 होगा। ठीक है, साइन 43 डिग्री। हमको पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर फॉर्मूला होता है तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। मतलब यहाँ जो थीटा का मान रहता है वही यहाँ थीटा का मान। तो यहाँ cos 90 माइनस 43 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन 43 डिग्री। अब देखिए दोनों मिल गया। आई बात समझ में? ये सब जो क्वेश्चन है इसमें बस ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप कैसे बनाते हैं वो एग्जामिनर को पता नहीं होता। एग्जामिनर आंसर चेक करेगा। तो आंसर चेक करने के लिए जब भी ऐसा प्रोसेस, सपोज डेट अगर यहाँ पे रहता 3, यहाँ पे रहता 4 तो इसका आंसर हो जाता 3/4। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन साइन 47 डिग्री और साइन 43 डिग्री तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। पता है क्यों? अभी हम बताए हैं कि अपोजिट होना चाहिए। साइन है तो नीचे कॉस होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का थीटा का मान जोड़ने पे 90 होना चाहिए। पहला पहचान है इसका। देखिए 47 47 90, 40 50 90 और दोनों एक पेयर का होना चाहिए। जैसे साइन है तो कॉस है, टेन है तो कॉट है, सेक है तो कॉस है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे। साइन 40 डिग्री उतना देता नहीं है पर आप बोर्ड पे जरूर देखिए। साइन 40 डिग्री और यहीं पे मैं दे दूं cos 40 डिग्री तो इसका आंसर 1 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री है नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं होगा। लेकिन साइन 40 डिग्री और cos 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे 1 होगा। दोनों साइन का उल्टा cos होता ही है इसमें, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, ऐसे फंसाएगा आपको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा का मान कुछ भी मिलना चाहिए बस। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में अब नेक्स्ट टाइप आपको बताता हूँ। ठीक है।